बर्फ की चादर में लिपटी एक अनोखी दुनिया दोस्तों। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 80% जमीन बर्फ से ढकी हो, ठंड इतनी कि खून जम जाए, और फिर भी वहां लोग प्यार से हंसते खेलते अपनी जिंदगी जी रहे हों। यही है ग्रीनलैंड, एक ऐसी जगह जो सुनने में एक और ग्रह जैसी लगती है। अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया में सबसे ठंडी बसी हुई जगह कौन सी है, तो जवाब है ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो डेनमार्क से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसकी राजधानी है नूक, जहाँ सिर्फ 20,000 लोग रहते हैं, और पूरे ग्रीनलैंड की आबादी 60,000 के करीब है। इतनी ठंड में लोग आए कहाँ से? करीब 1200 साल पहले नॉर्वे और आइसलैंड के नाविकों ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। गर्मियों में जब उन्होंने यहाँ की हरियाली देखी तो इसका नाम रख दिया ग्रीनलैंड। लेकिन जब सर्दियां आईं तो उन्हें समझ आ गया कि यहाँ रहना आसान नहीं है। खेती नहीं हो सकी, जानवर मर गए, और धीरे धीरे ये नाविक वापस लौट गए। लेकिन यहाँ इनुइट लोग, जिन्हें हम आमतौर पर एस्किमो कहते हैं, वो हजारों साल पहले आइस एज के दौरान पैदल यहाँ आए थे। ये उनके लिए कोई नई जगह नहीं थी, ये उनकी विरासत थी। आज के ग्रीनलैंड में इन्हीं इनुइट और स्कैंडिनेवियाई लोगों की संतानें रहती हैं। स्वतंत्रता और अपने रास्ते की तलाश। ग्रीनलैंड एक ऑटोनॉमस इलाका है जो डेनमार्क के अधीन है, लेकिन ज्यादातर फैसले खुद लेता है। 1987 में इन्होंने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला लिया, क्योंकि ईयू मछलियों और खनिज संसाधनों में दखल दे रहा था। आज डेनमार्क हर साल करीब $8 अरब ग्रीनलैंड की मदद में खर्च करता है। यहाँ की जमीन कोई खरीद नहीं सकता, सरकार से परमिशन लेकर बस उपयोग कर सकते हैं। घर काफी महंगे हैं, करीब $3 लाख में एक घर मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर घर सरकार द्वारा बनाए गए हैं और रंग बिरंगे होते हैं। सर्दी से लड़ाई और परिवार की अहमियत। यहाँ की जिंदगी बहुत कठिन है, अकेले रहना नामुमकिन सा है, इसलिए लोग अपने परिवारों में ही रहते हैं। 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है, इसलिए इंसानों का मुख्य मकसद है ठंड से बचना और जिंदा रहना। यहाँ एक और बड़ी समस्या है शादियाँ। कम जनसंख्या की वजह से लोग अपने लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ पाते। कभी कभी एक औरत के 2 पति भी हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि जनसंख्या कम न हो। स्लेज, वुल्फ और जिंदा रहने की जुगत। ग्रीनलैंड में न गाड़ियां चलती हैं, न इंटरनेट अच्छे से काम करता है। कुछ गांवों में तो इंटरनेट का नामो निशान ही नहीं है। राजधानी नुक में ही थोड़ा बहुत नेटवर्क है, वो भी काफी महंगा और धीमा। लोग यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए कुत्तों की स्लेज का इस्तेमाल करते हैं। हस्कीज, जिन्हें ये लोग पालते हैं, न सिर्फ सामान ढोते हैं बल्कि शिकार में भी मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कुत्ते सिर्फ अपने मालिक को पहचानते हैं। भूख लगने पर इंसान को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। शिकार से चलता है घर। यहाँ लोग शिकार करके जिंदा रहते हैं। सील, व्हेल, पोलर बियर सब कुछ खाते हैं। कई बार तो पोलर बियर का सिर शादी में गिफ्ट किया जाता है। ये सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन इनके पास और कोई चारा नहीं है। यहाँ खेती नहीं होती, फल सब्जी नहीं उगती, और बाहर से सब लाना महंगा पड़ता है। जो लोग नाव नहीं खरीद सकते, वो जम चुके नदियों के ऊपर बर्फ काटकर मछली पकड़ते हैं। हर परिवार के पास मीट काटने की छुरी होती है, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। हर दिन एक संघर्ष है, यहाँ तक कि साफ पानी भी एक चुनौती है। पाइपलाइनों में पानी जम जाता है, इसलिए सरकार को टैंकर से पानी पहुँचाना पड़ता है। कोई सिनेमा नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस सफेद बर्फ, शांत समंदर और कभी कभी नॉर्दर्न लाइट्स जो आसमान में नाचती हैं। ग्रीनलैंड में जिंदगी असाधारण है, एक अलग ही दुनिया। लोग यहाँ खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपने हालात से समझौता कर लिया है। ये लोग प्रकृति से प्यार करते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अंत में, ग्रीनलैंड कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जहाँ लोग मौज मस्ती करने आए। ये एक संघर्ष की कहानी है, प्रकृति से, ठंड से, अकेलेपन से। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपने छोटे से समाज में हंसते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं और भविष्य के लिए आशावान हैं। तो अगली बार जब आप जिंदगी की परेशानियों की शिकायत करें, तो एक बार ग्रीनलैंड को याद करें, जहाँ इंसान और भेड़िए साथ साथ बर्फीली धरती पर सिर्फ एक ही मकसद से जीते हैं, बचकर रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई अनोखी जगह के साथ। तब तक के लिए अलविदा।